एवरीवन। देखिए, आज मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं और आज का पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई मेजरमेंट करते हैं तो आपको कभी भी एक्यूरेट मेजर्ड वैल्यू नहीं मिलती है। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी आप वैल्यू मेजर करोगे उसमें कुछ ना कुछ एरर रह ही जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आइडियल नहीं होते हैं। आइडियल नहीं होते हैं मतलब कि वो जो भी रीडिंग प्रोवाइड करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर तो रह ही जाएगा। जैसे सपोज करें कि किसी स्केल के थ्रू आपको इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस मार्कर का लेंथ आप किसी स्केल के थ्रू एकदम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। सपोज करते हैं कि आपको दिया जाए इसका लेंथ नापने के लिए, तो आप बताओगे कि भाई इसका लेंथ आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर। एक दूसरा बंदा आएगा और वो कहेगा नहीं, इसका 5.1 सेंटीमीटर नहीं है, इसका 5.12 सेंटीमीटर है। एक तीसरा आएगा कहेगा इसका 5.12 सेंटीमीटर नहीं है, 5.102 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी आप किसी भी चीज का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर ही नहीं सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू में। अब सपोज करते हैं कि हमें अपने रूम का टेम्परेचर मेजर करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, और जब हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग कुछ इस तरह से आती है। Assume we are taking temperature measurement of रूम, और रीडिंग आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। रीडिंग नंबर और यहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आपकी जो पहली रीडिंग आई वो आई 25.51 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड रीडिंग आपकी आई 25.50 डिग्री सेल्सियस। तीसरी रीडिंग आपकी आई 25.52 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ रीडिंग आपकी आई 25.53 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हो कि जब भी आप रूम का टेम्परेचर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर रहे हो तो हर बार आपके रूम का टेम्परेचर कुछ अलग अलग आ रहा है। थोड़ा एक माइन्यूट डिफरेंस हर रीडिंग में आ रही है। अब इन सारी रीडिंग्स को आप एक साथ ऑब्जर्व कीजिए तो आप क्या पाओगे? इन सभी रीडिंग में जो पहली 3 डिजिट है, ये पहली 3 डिजिट फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि यहां 255 है, 255 है, 255 है और 255 है। तो पहली 3 डिजिट एकदम फिक्स है, वो एकदम चेंज नहीं हो रही है। यानी कि इन रीडिंग्स के पहली 3 डिजिट के बीच
के बारे में आपको कोई डाउट है ही नहीं, आप एकदम कंफर्म हो कि पहली 3 डिजिट तो यही होगी, यानी कि इसमें पहली 3 डिजिट सर्टेन है। लेकिन अगर लास्ट डिजिट की बात करो तो सभी रीडिंग्स में लास्ट डिजिट आपका डिफरेंट आ रहा है, यानी कि जो ये लास्ट डिजिट है ये डिजिट आपका फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट के बारे में आप कंफर्म नहीं हो कि क्या होगा। लास्ट डिजिट के बारे में आपको डाउट है, लास्ट डिजिट आपका डाउटफुल है, लास्ट डिजिट आपका अनसर्टेन है। तो इस तरह से देख रहे हो आप, जब भी आप किसी भी टाइप का कोई मेजरमेंट करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, तो उस मेजर्ड वैल्यू में 2 टाइप के डिजिट एग्जिस्ट करेंगे। पहला होगा सर्टेन डिजिट, दूसरा होगा अनसर्टेन डिजिट। तो लिख लो, इन एनी measured value two type of digit exist. नंबर 1 सर्टेन डिजिट, नंबर 2 अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, अब देखिए किसी भी मेजर्ड वैल्यू में आपका अनसर्टेन डिजिट और सर्टेन डिजिट एक साथ मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो आप लिख लो, in any measured value certain digit and uncertain digit are combinedly known as significant figure। ठीक है, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। अब देखो, तो आपने देखा कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट को मिला के बनता है। अब बात ये आती है कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर का रोल क्यों है। आप सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मेजर्ड वैल्यू में या किसी भी वैल्यू में फाइंड आउट क्यों करते हो। तो हमने आपको बताया कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी ज़्यादा या कम हो सकती है। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्यूरेसी उतना ही कम वो एक्यूरेट कहलाएगा।
कोई भी मेजर्ड वैल्यू में आपकी अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हो। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अगर आपका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा तो आपकी अनसर्टेनिटी कम होगी, यानी कि वो वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगा। और किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अगर आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा तो उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, यानी कि वो वैल्यू कम एक्यूरेट होगा। तो इसको लिख लो, सिग्निफिकेंट फिगर is used to determine uncertainty or accuracy in any measured value। आगे लिख लो, if number of significant figure is high then uncertainty is less, that is measured value is more accurate and vice versa। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बेसिक चीजें हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो एकदम बेसिक चीजें थी, ये बस आपको जानना चाहिए इसलिए बता दिया। बाय डिफॉल्ट कभी आपके दिमाग में आ गया कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ये हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, तो उस केस के लिए आपको हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है बस। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रूल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये फाइंड आउट आप कैसे करोगे, इसके क्या क्या रूल हैं जो कि अब हम बताने जा रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए, इसी में सब हेडिंग, रूल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ significant figure, significant figure। तो देखिए पहला रूल, ये कहा गया नॉन जीरो डिजिट की बात करते हैं। तो ये कहा गया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं
वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किए जाते हैं। लिखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वन टू थ्री, ये कोई नंबर है, पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देखो 1 2 या 3 ये तीनों ही नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी कि ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3। दूसरा, कैप्टिव जीरो या ट्रैप्ड जीरो। बात आती है कैप्टिव जीरो या ट्रैप्ड जीरो क्या होता है। तो देखिए, वो जीरो जो कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करता है उसको आप कैप्टिव जीरो या ट्रैप्ड जीरो कहते हो। ठीक है, अब ये जो आपका कैप्टिव जीरो या ट्रैप्ड जीरो होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किया जाता है। तो लिख दो, जीरो lying between two non-zero digit are called captive zero, and these are counted as significant figure. Example, वन जीरो टू या फिर 20034। तो देखिए ये एक नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो नंबर एक जितने नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, ये वाला और ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। बात इस जीरो की आती है, तो ये वाला जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये कैप्टिव जीरो है, और ये कैप्टिव जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3। इसकी बात करो तो यहां भी देख रहे हो आप 2 3 और 4, 2 3 और 4 तो नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि ये तो सिग्निफिकेंट फिगर तो होंगे ही होंगे। इन दोनों जीरोस की बात करें तो ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों कैप्टिव जीरो हुआ, यानी कि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले केस पे आते हैं, अगले रूल पे।
चलिए तीसरा रूल, थर्ड रूल क्या कहता है? लीडिंग जीरो या इसी को आप इनिशियल जीरो भी कहते हो। अब देखिए लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो क्या होता है? किसी भी गिवन नंबर में जो मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोज होंगे उनको आप लीडिंग जीरो या फिर इनिशियल जीरो कहोगे। और ये आपके लीडिंग जीरो या फिर इनिशियल जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं किए जाते हैं। तो यहां बता दे रहा हूं मैं एग्जांपल लेके पहले। जैसे 0.012 या फिर 0.00104। आप देखो इसमें लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो क्या होगा? मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, 1 के लेफ्ट में ये दोनों जीरो लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके लीडिंग जीरो हो गए। वैसे यहां पे बात करें इस नंबर में मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, 1 के लेफ्ट में ये तीनों जीरो लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों लीडिंग जीरो हो गए। एक और दे रहा हूं 0.00045। इसमें देखिए मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, 4 के लेफ्ट में ये सारे जीरोज आ रहे हैं, तो ये सब लीडिंग जीरो हो गए। तो लिखो 0 lying to the left of most left non-zero digit are called leading zero. And these are counted as, sorry, these are not counted as significant फिगर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर अगले रूल पे हम लोग आते हैं। अच्छा इसमें देखिए अगर इसमें जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो क्या होगा? देखो ये लीडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। 1 और 2 ये दोनों नॉन जीरो हैं, यानी कि ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? देखो ये लीडिंग जीरो है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। 1 और 4 ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी कि ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। ये वाला जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये कैप्टिव जीरो है,
यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो कितने हो जाएंगे इसमें? 3, 1 2 3। इसमें बात करूं, देखो ये और ये लीडिंग जीरो है, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। 4 और 5 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। फोर्थ रूल पे आता हूं मैं। ट्रेलिंग जीरो और एंडिंग जीरो। क्या होता है ट्रेलिंग जीरो या एंडिंग जीरो? लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो का जस्ट अपोजिट। मतलब कि किसी भी नंबर में जो मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट होगा, उसके राइट में जितने भी जीरो लाई करेंगे उसको आप ट्रेलिंग जीरो या फिर एंडिंग जीरो कहोगे। जैसे लिख लो पहले, zeros lying to right of most right non-zero digit are called trailing जीरो। अब बात ये आती है कि क्या आपका ट्रेलिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है या नहीं होता है। तो बात करते हैं इसकी। तो देखिए, वो ट्रेलिंग जीरो जो कि डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई करते हैं, डेसिमल पोजीशन के राइट साइड में लाई करते हैं, केवल वही ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किए जाते हैं। तो लिख लो, ओनली दोज ट्रेलिंग जीरो counted as significant figure which lie to the right of डेसिमल पॉइंट। जैसे एग्जांपल, अगर आपका आ जाए 0 0 1 0 2 0 0, अगला 0.001 to 0.00, अगला 1 2 3 0.0100। अब देखो, इसमें बात करें, ये दोनों जीरो क्या है? मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये तो लीडिंग हो गया।
ये वाला जीरो क्या है, कैप्टिव जीरो है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये दोनों जीरो क्या है, इसमें जो मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट है 2 के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो ये दोनों ट्रेलिंग जीरो हो गया। इसमें बात करें, ये तीनों क्या है, मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ये लीडिंग जीरो हो गया। ये मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 2 के राइट में लाई कर रहा है, यानी कि ट्रेलिंग जीरो हो गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये और ये आपको दिख रहा है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहा है, तो कैप्टिव जीरो हो गया। ये दोनों आप देख रहे हो मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो ट्रेलिंग जीरो हो गया। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो जाएंगे, तो आपका लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होता है, कैप्टिव जीरो सिग्निफिकेंट होता है, ट्रेलिंग जीरो केवल वही ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा जो डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई करेगा। इसमें कोई डेसिमल पोजीशन नहीं है, यानी कि ये दोनों जीरो डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो कौन कौन से होंगे, ये दोनों नहीं होंगे तो कौन कौन से होंगे, देखो ये और ये, तो 3 हो गया। इसकी बात करूं, ये लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 1 2 नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा, ये तीनों ट्रेलिंग जीरो है। अब देखो ट्रेलिंग जीरो में से ये दोनों जीरो डेसिमल पोजीशन के राइट साइड में लाई कर रहे हैं, डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, जबकि ये वाला नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2, ये तो नहीं होगा, 3 4, 1 2 3 4। इसमें तो देख लो ये दोनों ट्रेलिंग जीरो है। ठीक है, डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई कर रहा है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गया। ये और ये नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा। ये और ये कैप्टिव जीरो है, तो सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर अगले केस पे आते हैं। चलिए रूल नंबर 5 पे आएंगे हम लोग। चलिए रूल नंबर 5। तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है। एक्सपोनेंशियल टर्म आपको पता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, नॉट काउंटेड एट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल, आप ले लो 1 2 0 10 की पावर 3, 0.0350 10 की पावर 5। ठीक है, तो
तो आप देखो इसमें ये वाला क्या है, ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया। इसकी बात करो, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं, ये वाला जीरो क्या है, मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट के राइट में लाई कर रहा है, तो ये ट्रेलिंग जीरो हुआ, ये आपका ट्रेलिंग जीरो हो गया। तो आप देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये वाला ट्रेलिंग जीरो है, क्या डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई कर रहा है, नहीं, तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, केवल ये और ये होंगे सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 2। इसमें देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है। अब ये दोनों जो जीरोज हैं ये लीडिंग जीरो है, मोस्ट लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में लाई कर रहा है। ये वाला ट्रेलिंग जीरो है, मोस्ट राइट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में लाई कर रहा है। अब देखो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल पोजीशन के राइट साइड में लाई कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल टर्म सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1, 2 और 3, ठीक है, 6 एग्जैक्ट नंबर। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, देखिए वो नंबर जो एकदम सर्टेन हो, जिसके बारे में आपको कोई डाउट ही ना हो, उसको आप एग्जैक्ट नंबर कहोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो आप कहोगे 11। तो ये जो 11 प्लेयर आपने बोला, क्या आपको इसमें कोई डाउट है? नहीं, ये 100% करेक्ट है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, यानी कि ये आपका एग्जैक्ट नंबर हो गया। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ, आप काउंट करके ये बताओ कि आपके शर्ट में कितने बटन लगे हुए हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसको काउंट कर सकते हो, और काउंट करके आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि 5 बटन, 6 बटन या 4 बटन हैं, जो भी है। लेकिन जो भी बताओगे उसमें कोई डाउट नहीं होगा, यानी कि यहां पे जो आप नंबर ऑफ बटन बताओगे वो भी एग्जैक्ट नंबर होगा। या अगर आपसे कह दिया जाए कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे ए स्क्वायर साइड लेंथ का स्क्वायर, और बता दोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आया आपका, ये आपने एक फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया है, किसी इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई नहीं किया है। फार्मूले के थ्रू जब भी आपकी कोई वैल्यू आएगी तो उसको आप एग्जैक्ट नंबर ही मानोगे, ठीक है। तो यही आपके एग्जैक्ट नंबर होते हैं। अगली बात, चूंकि आपके एग्जैक्ट नंबर में कोई भी डाउट नहीं होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ध्यान देना। तो लिखो दोज वैल्यूज which has no uncertainty is called
exact number and exact number has infinite number of significant figure. जैसे देखिए, जैसे अगर हम कहें नंबर ऑफ, एग्जाम्पल में नंबर ऑफ प्लेयर इन क्रिकेट कितने होंगे? 11 प्लेयर। तो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट है। यानी कि इसके लिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा इनफाइनाइट। दूसरा मैं लेता हूं एरिया ऑफ एनी स्क्वायर with side length 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? साइड लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होगा। कोई स्क्वायर है तो उसका, कोई स्क्वायर है उसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? 10 स्क्वायर। तो ये जो 10 स्क्वायर आया ये भी एकदम एग्जैक्ट है। किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने मेजर नहीं किया है, आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई किया और फार्मूले से बताया, ठीक ना? एकदम एग्जैक्ट है। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। या अगर आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 5 का क्यूब, यानी कि आप कह दोगे 4/3 पाई इंटू 125। ठीक है, जो भी आएगा इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ये भी आपका फार्मूले के थ्रू ही आ रहा है, और इसमें जो आपने कैलकुलेशन किया है इसमें आपको कोई डाउट थोड़ी ना है। आप तो 100% श्योर हो कि हाँ भाई यही होगा। तो इसका भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको लिखिए, फिर हम अगले केस पे आते हैं। चलिए, आपका अगला केस उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ है नहीं इसमें। चलिए, 6th रूल
या सेवंथ रूल है। ये कह रहा है जब भी आप कोई कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन में इनिशियल केस में जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थे, कन्वर्जन करने के बाद भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे अगर आपसे कहें कि 1 किलोमीटर, कुछ भी ले लो, इक्वल्स टू आप कहोगे 1000 मीटर। या फिर मैं आपसे कहूं कि 1.2 लीटर, या आप कह लो 1.0 लीटर इक्वल्स टू 100 ml। तो देखिए यहां पे इनिशियल केस में यहां पर जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कन्वर्जन करने के बाद यहां पर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आप देखो 1, यानी कि एक नॉन जीरो डिजिट 1 ही हो गया। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1000। 1 नॉन जीरो डिजिट, ये और ये ट्रेलिंग जीरो, और डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई नहीं कर रहा है, इसमें डेसिमल पोजीशन है ही नहीं, यानी कि ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल यही वाला सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें नॉन जीरो डिजिट है, ये ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई कर रहा है, सिग्निफिकेंट ये भी, सिग्निफिकेंट ये भी, कितने हो गए, 2। इसमें देखो कितने हो जाएंगे, नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा, ये ट्रेलिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहां पे कितना आएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 1। जबकि यहां पे और यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए। तो आप इस कन्वर्जन के बाद इसको ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखोगे, 1.0 इंटू 10 की पावर, स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं, 1.0 इंटू 10 की पावर 3 ml। और अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म, कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये 1 है, नॉन जीरो डिजिट, सिग्निफिकेंट होगा। ये 0 ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई कर रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूं, इसको लिख देता हूं मैं, इन एनी कन्वर्जन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर will be same before and after conversion। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन इसी पे और करवा देता हूं मैं आपको। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट रह जाता है या फिर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। चलिए
यहां पे लिया हमने नंबर या वैल्यू, यहां पे लिया हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला ले लिया हमने 45। बताइए क्या होगा। देखिए 4 नॉन जीरो डिजिट, 5 नॉन जीरो डिजिट, ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, दोनों सिग्निफिकेंट, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2। दूसरा 003, देखिए ये दोनों जीरो क्या हैं, लीडिंग जीरो हैं। ये वाला क्या हुआ, नॉन जीरो हुआ, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये वाला होगा। कितने हो गए, 1। अगला 0.012, इसमें देखिए ये दोनों जीरो क्या है, लीडिंग जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जबकि ये वाला होगा। तो कितना हो जाएगा, 2। अगला देख लो 102, 1 और 2 नॉन जीरो है, जबकि ये वाला कैप्टिव जीरो है, और ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। कितने हो गए, 3। इधर लिख रहा हूं मैं वैल्यू और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 30003, इसमें देखो ये नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट, ये तीनों क्या हुआ, कैप्टिव जीरो हो गया, तो ये सभी हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। कितने हो जाएंगे, 3 2 5 5। अगली वैल्यू 6000, इसमें देखिए ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तीनों ट्रेलिंग जीरो है, और इसमें कहीं डेसिमल पोजीशन है ही नहीं है, यानी कि ये तीनों डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर केवल यही वाला होगा, 1। ये तीनों नहीं होंगे। अगला देखिए 0.002 इसमें देखिए ये दोनों लीडिंग जीरो, नॉन जीरो, कैप्टिव जीरो, नॉन जीरो, ट्रेलिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो तो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये और ये तो होगा सिग्निफिकेंट। इसकी बात करते हैं, ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पोजीशन के बाद लाई कर रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर 1 2 और करवा दे रहा हूं मैं। देखिए अगर हम बात करें 420.0100, इसकी बात करो तो ये नॉन जीरो है, ये दोनों ही नॉन जीरो, ये दोनों क्या है, कैप्टिव जीरो, ये नॉन जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो। ये ट्रेलिंग जीरो डेसिमल पोजीशन के बाद में लाई कर रहा है, यानी कि सिग्निफिकेंट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कितने हो गए, 8। अगला केस लेता हूं मैं, 2 2 4 7 होगा इसमें।
2301000 इंटू 10 की पावर 3। तो देखो ये दोनों लीडिंग जीरो, ये नॉन जीरो, ये कैप्टिव जीरो, नॉन जीरो, ट्रेलिंग जीरो, एक्सपोनेंशियल टर्म। देखो तो ये तो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पोजीशन के बाद लाई कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी वैल्यू को अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप राउंड ऑफ कैसे करोगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।